आमेन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर के वचन में देयर इज पावर। प्रभु के वचन में ऑलरेडी पावर है, बट जब तक आप नहीं कहते हैं, जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऑलवेज रिमेंबर, यीशु मसीह के पास, इफ यू सी इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, बाइबल बताती है। और अगर उत्पत्ति के जेनेसिस 1 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है परमेश्वर के पास ताकत था, एवरीथिंग वाज देयर। बट जब वो कहना शुरू कर दिया, लाइट हो जा, लाइट हो गया। यू नो, इट मींस आपके मुख से जब आप वचन को कहते हैं, पावर निकलता है। यू हैव टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। अगर सिचुएशन को अगर बदलना है, इफ यू वांट कि किसी को अगर कोई बीमार है, अगर बीमार से वो ठीक हो जाए, आपके घर में आर्थिक परिस्थिति का प्रॉब्लम है, आप कोई नेगेटिव सिचुएशन से जूझ रहे हो, देन माय डियर फ्रेंड, खाली पढ़ने से विश्वास बढ़ेगा। When you read the word of God, विश्वास बढ़ेगा। बट जब तक आप वचन को डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक थिंग्स विल सेम, चीजें वही रहेगी। यू हैव टू डिक्लेयर। आपको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। कितने जन को समझ में आ रहा है? That's why every day the चार चीज डिक्लेयर करो। Every day you will see your life will change. आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Amen? हालेलुया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। यू शुड ऑलवेज कैरी द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपको हर चीज का कंफर्मेशन, प्रोफेसाई का अगर आपको किसी ने प्रोफेसाई किया है, अगर आपको किसी ने अच्छा कहा है या बुरा कहा है, वॉट एवर इट इज, अगर आपको जानना है कि वो परमेश्वर की ओर से है, देन माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपको वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। God will confirm every prophesy, every dream through the word of God. वो आपके उसके वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। That's why वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। Amen? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। Let's turn the Bible to chapter Ezekiel, Ezekiel chapter 37, 1 से 10। Ezekiel पुराने करार में है, 37, 37। Ezekiel 37, उसका 1 से 10। मुझ पर हुई, ओके, और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। लिसन टू मी। अगर आप देखोगे, यहां पे प्रॉफिट एजिकाइल के बारे में जिक्र किया गया है, ओके, और एजिकाइल यहां पे कहता है यहोवा की आत्मा मुझ पर हुई। माय डियर फ्रेंड, गॉड इज वेटिंग। प्रभु वेट कर रहा है कि कब आपको इस्तेमाल करे। God is waiting for your availability. परमेश्वर आपके अवेलेबिलिटी को वेट कर रहा है कि कब वो आपको इस्तेमाल करे। God wants to do bigger thing. परमेश्वर महान कार्य करने जा रहा है या करना चाहता है, but he wants, वो चाहता है कि आप कब अवेलेबल हो। Amen? अगर आप इस चैप्टर को फुल्ली पढ़ेंगे, 1 से 10 अगर आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे, यहां पे परमेश्वर यहां पे 3 बार एजिकाइल प्रोफेसाई कर रहा है, 3 बार। ओके, तो आज हम सिर्फ 2 प्रोफेसाई के बारे में देखेंगे, थर्ड प्रोफेसाई हम बाद में देखते हैं। इफ यू सी, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ये बहुत ही खूबसूरत। मैं चाहता हूं कि सब लोग शांत हो जाएं, प्लीज। आई वॉन्ट कि आप इस वचन को गौर से पढ़ें और गौर से सुने। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। And let me tell you something, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है और बातें कर रहा है। God is talking to you today. आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। एक प्रभु के दास ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा कि जब कभी भी मैं वचन को पढ़ता हूं या वचन को सुनता हूं, परमेश्वर डायरेक्टली मुझसे बातें करता है। हेलो, कितने जन को समझ में आया? जब भी वो वचन पढ़ता है या वचन को सुनता है, तो परमेश्वर उससे डायरेक्टली बातें करता है। गॉड ऑलवेज टॉक्स टू यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। आमेन। इफ यू सी, परमेश्वर ने एजिकाइल को एक ऐसे सिचुएशन में लाके रख दिया जहां पे अगर आप पढ़ोगे, इट इज ऐसा लगता है कि प्रभु कहां खड़ा कर दिया उसको।
You may be facing lots of things. मे बी आपके जिंदगी में आप बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, या कोई भी पहाड़ को फेस कर रहे होंगे, या एनीथिंग, एंड यू आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड. आप वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर कब मुझसे बातें करेगा. आप वेट कर रहे हैं कि प्रभु ये परिस्थिति में क्या कहना चाहता है. देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग. परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है. God is talking directly to you. परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे डायरेक्टली बातें कर रहा है. I want to be very honest with you. मैं आपके साथ बहुत ही ऑनेस्टी से बात करना चाहता हूं. जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं, when you decide कि मैं आज से पीछे नहीं मुड़ूंगा, प्रभु के साथ चलूंगा, when you follow Jesus seriously, after a certain time, कुछ समय के बाद आपके जिंदगी में परमेश्वर आपको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा, आप सोचोगे कि प्रभु ये क्या हो गया. सच बात है. You will think कि प्रभु ये क्या हो गया. It's true. अगर आपके जिंदगी में नहीं हुआ है, then be ready. प्रभु आपको ऐसे सिचुएशन में डालेगा. आपके जिंदगी में ऐसे सिचुएशन, ऐसे सारी चीजों को लेके आएगा, रख देगा. आपको लगेगा कि प्रभु मैंने क्या कर दिया. बट लेट मी टेल यू समथिंग. ये सिचुएशन परमेश्वर आपके जिंदगी में इसीलिए लाता है, आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए. God is not going to leave you alone. परमेश्वर आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा. वो बुरे सिचुएशन में भी वो आपके साथ रहेगा. कोई आपके साथ रहे या ना रहे, He is going to be with you. चीजें इसीलिए आती है कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है. He wants to make you strong. Come on. आपको बेइज्जती करने के लिए वो सिचुएशन को कभी नहीं लाता है. लिसन टू मी. आपको निराश करने के लिए वो कभी नहीं लाएगा. ऑनेस्ट. वो आपको मजबूत बनाने के लिए लेके आता है. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ पर्पस. प्रभु की एक उद्देश्य है आपकी जिंदगी में. He didn't brought you here so far to offend you. वो आपको शेम करने या आपको निराश करने के लिए या आपको लज्जित करने के लिए इतना दूर नहीं लेके आया है. There is a purpose. एक उद्देश्य है आपके जिंदगी में जो परमेश्वर ने सोचा है. उसका उद्देश्य है कि उस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर की ग्लोरी हो, उसकी महिमा हो. Amen. Hallelujah. Always remember. Yesterday I was talking to someone. मैं उनको एक बातें कह रहा था और उनको मैंने समझाया. भले ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, always remember विजयी आपका है. Always remember this. आंधी आए तो कुछ भी क्यों ना आ जाए, don't look at all this thing. आंधी कब तक रहेगा, क्या रहेगा, I don't know. आंधी का क्या होगा, आई डोंट नो. तूफान कहां से, आई डोंट नो. बट मैं एक चीज जानता हूं, विजय आपका है. विक्ट्री बिलोंग्स टू यू. आमेन. हालेलुया. इफ यू सी, प्रभु एजिकाल को एक ऐसे जगह पर खड़ा कर दिया जहां पे पूरी सूखी हड्डी थी, ड्राई बोन्स. कोई पढ़ेगा प्लीज एजिकाल, प्लीज. एजिकाल 37. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया. वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी. यहां पे परमेश्वर एजिकाल को हड्डियों, ड्राई बोन्स के बीच में खड़ा कर दिया. एक ऐसे सिचुएशन को उसके सामने लेके आया और क्या कह रहा है, आगे पढ़े. तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये
क्या ये हड्डियां जी सकती है? कैन दिस ड्राई बोन्स लिव? अक्सर आपके सिचुएशन, आपके जिंदगी में ऐसे सिचुएशन आएगा, वो आपको क्वेश्चन करेगा, बाबा तेरा परमेश्वर कहां है? Will you able to sustain? क्या तू सस्टेन कर? I want to be very honest with you. ऐसे परिस्थिति आएगी. It will come. And इतिहास गवाह है कि जब हड्डियां सूख जाती है, it's gone. You cannot do anything. It's waste. You cannot do anything. Listen to me carefully. जब जिंदगी में, it means there is no hope. नो होप, एक आशा की किरण भी दिखाई नहीं दे रहा है. और परमेश्वर उस परिस्थिति में एजिकाल को क्या कह रहा है? कम ऑन, एजिकाल को क्या कह रहा है? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? दूर दूर तक कोई होप नहीं है, दूर दूर तक कोई आशा नहीं है. इस डेड सिचुएशन इज कंप्लीटली डेड. It's totally dead. And most of the time, I want to tell you, most of the time, जब ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कोई पूछता है, तो आप क्या कहोगे? No, नहीं होगा. Right? क्यों डेड हो गया है, हड्डियां सूख गया है. Right? But एजिकाइल क्या कह रहा है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, लिसन टू मी, उसने ना नहीं कहा. इट मींस उसने परमेश्वर को लिमिट नहीं किया. डोंट स्टॉप लिमिटिंग गॉड. परमेश्वर को लिमिट करना बंद कर दो. कह रहे प्रभु नहीं कर. लिसन, गॉड कुछ भी कर सकता है. ही कैन डू एनीथिंग. सिचुएशन के हिसाब से प्रभु कार्य नहीं करता है. लिसन टू मी, सिचुएशन हैवी हो, भारी हो, क्या बोलते हैं, बल्ला भारी हो, यू नो ऑल द टेक्निकल वर्ड, राइट? वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इट डजंट मैटर. ये प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बाइबल से ही इज द मोस्ट पावरफुल गॉड. ही इज द मोस्ट पावरफुल गॉड. वो कुछ भी कर सकता है. इफ यू सी, एजिकाइल कह रहा है, ओ लॉर्ड गॉड, यू नो, इट मींस वो परमेश्वर को सीमित नहीं कर रहा है. He knew the Almighty God can do anything. वो जानता है कि मेरा जो परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है. That's why, my dear friend, I want to tell you, everyone, मैं सभी को कहना चाहता हूं, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, always remember, परमेश्वर आपके जिंदगी में हर एक तूफान को हटाएगा और वो कुछ भी कर सकता है. That's why don't limit him. उसको लिमिट ना करे. बिकॉज फॉर इंसान के लिए वो डिफिकल्ट है, इंसान के लिए वो इम्पॉसिबल है, बट फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. आमेन. एंड वर्स 4 अगर आप पढ़ेंगे, वर्स 4. तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहें, ओके, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से योग कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी. गॉड कभी कभी ऐसे बातें कहता है हमें करने के लिए. इट्स वेरी स्ट्रेंज. एजिकाइल को बोलता है वो सूखी हड्डी को के ऊपर क्या कर? प्रोफेसाई कर. प्रोफेसाई, भविष्यवाणी करो. मैं फिर से कहता हूं, अक्सर ऐसे सिचुएशन आपके जिंदगी में प्रभु लेके आएगा, या आपको खड़ा कर देगा. बट ऑलवेज रिमेंबर, विक्ट्री आपकी ही है. प्रभु आपको हारने नहीं देगा. प्रभु आपको मजबूत. गॉड हैज अ पर्पस. वो सिचुएशन इसीलिए प्रभु लेके आया है कि उसके पीछे एक उद्देश्य है, एक पर्पस है. और परमेश्वर यहां पे एजिकाइल को कह रहा है, प्रोफेसाई, भविष्यवाणी कर. और वो क्या कह रहा है? यहोवा ये कहता है, सुन. कोई पढ़ेंगे प्लीज आगे. हे सूखी हड्डियों,
ये वेट, हे सूखी हड्डियों यहोवा का, फिर से, हे सूखी हड्डियों यहोवा का। कुछ समझ में आ रहा है? So whenever you come across this such situation, जब आप ऐसे सिचुएशन से होके गुजरते हैं, आप अपनी बातें नहीं कहकर वो परिस्थिति के कहो, हे परिस्थिति या हे सिचुएशन, यहोवा का वचन सुन। यहोवा ये कहता है। Stop believing in the situation. सिचुएशन के ऊपर विश्वास करना बंद कर दो। चीजें सही नहीं हो रही है, stop believing. प्रभु का वचन क्या? That's why I always say, I don't care what people think. I don't care कि क्या हो रहा है। किसने बोला मुझे फोन करके, पास्टर वो किस में है, खोमा में है, प्लीज पास्टर प्रे। ये 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो बोलता है पास्टर डॉक्टर है सर। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डॉक्टर, मेरे काफी सारे दोस्त है वो डॉक्टर है। वो कहते हैं मुझे कि लाइक ऐसा हो रहा है, ये पता नहीं कब उठेगा, पता नहीं ये बेड में। आई सेड कम ऑन, आई डोंट नो व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग, आई डोंट नो व्हाट कोई इंसान कह रहा है या साइंस कह रहा है। मैं एक ही चीज जानता हूं, बाइबल क्या कहता है। बाइबल से हाथ रख के प्रार्थना करो, विश्वास करो, मुर्दे उठ जाएंगे। Come on. And the same thing यहां पे परमेश्वर एजिकायल को कह रहा है, एजिकायल prophesy, भविष्यवाणी कर। That's why कोई भी नेगेटिव चीज है अगर आपकी जिंदगी में है, या आंधी है या तूफान है या एनीथिंग, माय डियर फ्रेंड, उस तूफान को परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करो। डोंट से एनीथिंग ऑफ योर ओन। बाइबल क्या कहती है कहो। Amen. You may be going through any loss in your business. You may be facing a loss, आपके कोई बिजनेस में फेस कर रहे हो, या कोई बीमारी से होके आप जा रहे हो, या कोई भी नेगेटिव चीज, like in that situation, my dear friend, don't panic. Don't panic. पैनिक का मतलब घबराओ नहीं। मराठी में बोलते घबरो नाका, घबरो नाका, something नको। Amen. In that situation you may think कि कोई होप नहीं है। In that situation you may think कि like अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। In that situation you may be thinking कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। But my dear friend, instead of thinking negative चीज नहीं सोच के, in that situation बाइबल से भविष्यवाणी कर, prophesy कि ये सारी चीजें मेरी जिंदगी से हट गया है। ये यीशु मसीह ने कहा है। Prophesy. अगर मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, ऑलवेज रिमेंबर, आप इस जिस खुदा को मानते हैं यीशु मसीह, बाइबल से वो मार्ग है। दरवाजा खुला दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। Amen. He is the way. वो मार्ग है। Come on. वो आपके लिए नया मार्ग निकालेगा। Prophesy, भविष्यवाणी करें। मैं अपने आप को 2 साल के बाद यहां देखूंगा या देखूंगी। Start prophesying. Stop thinking negative. होप नहीं है, ठीक है, बट होप देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। Come on. वो आपको लग रहा है होप नहीं, वो आपको लग रहा है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो एजिकायल को खड़ा करके बोलता है, तुझे क्या लगता है एजिकायल, ये हड्डियां क्या बोलता है, ये जिएगा? My dear friend, come on. अंधेरे और उजाले को अलग करने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। He can do anything. Amen. Speak the word of God. It means prophesy over the situation. परमेश्वर के वचन को prophesy करे। For an example, आप बोलेंगे पास्टर कैसे? Okay, through the word, वचन के द्वारा। वचन क्या कहता है? Amen. And always remember, you have to prophesy the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को prophesy करना है, right? It means जो सारे वचन आपके मुख से
निकलता है उसमें पावर है। देयर इज अ पावर, देयर इज अ पावर। मैं फिर से थोड़ा पीछे जाके आगे आना चाहता हूं। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बाइबल है, बाइबल के वर्ड में ऑलरेडी पावर है, पर जब तक आप अपने मुख से नहीं कहेंगे तब तक वो पावर एग्जीक्यूट नहीं होता है, चीजें नहीं बदलेगी। व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जुबान से परमेश्वर के वचन को बोले, प्रोफेसाई करे, भविष्यवाणी करे। आमेन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से नीति वचन 18 का 21, बी केयरफुल। कोई पढ़ेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स 18:21? जीव के वश में मृत्यु और जीवन। बस, there is a power in your tongue. Life and death आपके जीभ में है। Be careful. Always be careful कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर वचन को आप बोल रहे हैं, अगर वो पावरफुल है, तो नेगेटिव बातें अगर बोलोगे वो भी होगा। How many of you agree? कितने जन को समझ में नहीं आ रहा है? क्या बात है। Always be careful what you speak. Stop speaking negative word. नेगेटिव बातें करना बंद करें। It means when you speak negative word, जब आप नेगेटिव बातें करते हैं, आप प्रोफेसाई कर रहे हो कि ऐसा हो। Whenever you say कि like अरे काश ऐसा नहीं होता, इट मीन्स आप प्रोफेसाई कर रहे हो कि ऐसा ना हो। क्या टाइम पे आवाज आई? आप अपने आप को अपने मुख से अंगीकार कर रहे हो कि वो नेगेटिव चीजें आपके जिंदगी में हो, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है। मोर ऑफन आप सोचे, आप सुने होंगे राइट, लोगों को कहते हुए अरे अच्छा होता मैं मर जाता। राइट आपने सुना होगा, अच्छा होता मैं मर जाती। मैं ही सुना है, आप ही लोग भी सुने हो। अरे ये तो बुद्धू है। राइट अरे ये तो, बी केयरफुल क्या आप बात कर रहे हैं। अरे अच्छा होता मैं पैदा ही नहीं होता या होती। कम ऑन, आपने सुना होगा। बी केयरफुल, आप क्या कह रहे हैं। आपके भविष्य आगे ये होने वाला है जो आप बोल रहे हो। मैं मर जाता, मर जाती। राइट अरे वो कुएं में डूब जाए कि बोलते हैं काफी सारी जन। बी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग। अरे यहां आने से अच्छा होता तो मैं उधर ही जाके मर जाता या जाती। स्टॉप। आप नहीं भी होने वाला है, आप प्रोफेसाई कर रहे हो कि ऐसा हो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? अगर बाइबल हमें बताती है कि प्रोफेसाई करने से या वचन को बोलने से वो होता है, देन बाइबल हमें यह भी बताती है कि नेगेटिव बातें बोलने से वो भी होता है। अच्छा होता मेरा पति मर जाता है, पत्नी मर जाती। वी टॉक लाइक दैट। बी केयरफुल व्हाट वी आर टॉकिंग। इट मीन्स आप फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो। यू आर टॉकिंग। पति बोल रहा है पत्नी के बारे में, पत्नी बोल रहा है पति के बारे में। यू आर टॉकिंग और वो होगा। बाइबल से, बिकॉज एवरी वर्ड हैज पावर। आप प्रोफेसाई कर रहे हो फ्यूचर में। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कम ऑन। नेगेटिव। परमेश्वर यहां पे एजिकायल को खड़े करके बोलता है। एजिकायल क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है एजिकायल तू वो सिचुएशन को कहे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। व्हाट डज इट मीन? इन एवरी सिचुएशन नेगेटिव बातें नहीं करके स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को कहो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो आप कहते हैं वो हो जाता है।
जोब के 3 में लिखा गया है, अगर आप पढ़ोगे, इवन जो आप सोचते हो वैसा ही हो जाता है। जोब के 3 में जोब कहता है, मैं जो डर रहा था, जो सोच रहा था, वही हो गया। रीड इट, वहां पे लिखा है। व्हाट डज इट मीन? भले ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, भले ही सिचुएशन आउट ऑफ होप है, होप नहीं है, भले ही चीजें दिखाई नहीं दे रही है, भले ही थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, और वर्स होते जा रहा है, और वर्स है, होप नहीं है, बट इन दैट सिचुएशन बाइबल हमें कहती है, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को कहो। परमेश्वर के वचन को कहना मतलब प्रोफेसाई करो कि प्रभु का वचन यह कहता है। हालात में कोई पावर नहीं है, बट जब आप कहते हैं, वो हालात, नेगेटिव चीज आपके ऊपर पावरफुल हो जाता है। इफ यू सी द वर्ड, अगर आप वचन को देखोगे, परमेश्वर ने जो जो कहा बाइबल में, सब कुछ हो गया। लाइट हो जा, लाइट हो गया, राइट? लाजरस के सामने आके कहता है, लाजरस उठ, उठ के आ गया। 10,000 लोगों को वो खाना खिला रहा है, प्रभु थैंक यू हो रहा है। इट मींस, एंड बाइबल से द सेम पावर जो परमेश्वर के अंदर था, वो आज आपके अंदर है। तो जब प्रभु जो भी कह रहा था, हो रहा था, द सेम वे आप भी जो कहोगे वो होगा। तो स्टॉप टेलिंग नेगेटिव वर्ड्स। होप नहीं है, चलेगा, बट उस होप के सामने परमेश्वर के वचन के बारे में प्रोफेसाई करो। आमेन। योर टंग हैज द पावर। परमेश्वर एज़ेकियेल को कहता है, तेरे जबान से बोल, भविष्यवाणी कर। व्हाट डज इट मीन? आज परमेश्वर आपको, माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? आमेन। लेट मी टेल यू समथिंग। नेगेटिव बातें नहीं करके भविष्यवाणी करो, परमेश्वर के वचन के बारे में बोल के। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। जेम्स की किताब 3 उसका 10 पढ़ेंगे। जेम्स 3 वर्स 10। जेम्स 3 वर्स 10। कोई पढ़ेंगे प्लीज? जेम्स 3 वर्स 10। एक ही मुंह से हाँ, धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। बस इस जीभ से श्राप भी निकलता है, इस जीभ से ब्लेसिंग्स भी निकलता है। बी केयरफुल, क्योंकि जो आप कहोगे वो हो जाएगा। स्टॉप टेलिंग योर चाइल्ड, अरे ये तो शैतान है। कितना कम ऑन, हम बोलते हैं अक्सर, अरे ये शैतान है। आप उसके फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, ये शैतान ही करेगा आगे। कभी कभी तो शैतान का बच्चा भी बोल देते हैं, अरे ये शैतान का बच्चा। अरे बच्चा अगर शैतान है तो डैडी मम्मी क्या हुए तो फिर? कम ऑन, आप अपने बारे में भी बता रहे हो कि फ्यूचर में आप ऐसे होने वाले हो। अरे ये शैतान का बच्चा है। अगर शैतान का बच्चा मतलब अपने बारे में, मैं शैतान हूं और ये मेरा बेटा है। Come on, ध्यान से सुने। स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव थिंग्स। बाइबल से एज़ेकियेल को परमेश्वर कह रहा है, प्रोफेसाई द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के बारे में बोल। एफिसियंस 4:29 कोई पढ़ेगा? एफिसियंस 4:29। कोई गंदी बात हाँ, तुम्हारे मुंह से न निकले। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं नहीं बात कर रहा हूं, कम ऑन, ये बाइबल बता रही है, इट्स नॉट मी। कोई गंदी बात, मुझे आपकी आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? कोई, अभी भी सब लोग नहीं बोल रहे हैं। कोई मेरे मुंह से ना निकले। कहिए। 2-3 लोग चुप हैं, लग रहा है निकल रहा है मुंह से। आइए हम सब मिलके कहे, कोई
गंदी बात आज से मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। कम ऑन, क्योंकि आप जैसे बात करोगे इट कम्स बैक टू यू, वो वापस आए। इट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप फेंको नीचे आएगा, जो बोलोगे वो वापस आपकी जिंदगी में हो जाएगा। कम ऑन, इवन दो जहां पे होप नहीं है, इवन दो जहां पे रास्ता नहीं दिखाई दे रही है, इवन दो वॉट एवर इट इज, बाइबल सेज, एजिकायल 37 उसका 4 में लिखा गया है, द लॉर्ड इज टेलिंग एजिकायल, say that, tell the dry bone को कहे, hear the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करें। prophesy, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो I believe, I prophesy in the name of Jesus Christ, कि मेरे लिए प्रभु ने मार्ग खोल दिया है। फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, अपने आप को कहो मैं प्रोफेसाई करता हूं कि मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में फाइनेंसेस का जो बॉन्डेजेस है वो खुल गया है। कोई बीमार में है, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एनकरेज एवरीवन कि आप हमेशा वचन को पढ़े और उसको याद रखें। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड याद ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? वर्ड हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ड हैज द पावर। अब क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, उस सिचुएशन के ऊपर क्या बोलना है, वो जानना बहुत जरूरी है। कम ऑन, स्पीक द वर्ड। एवरीथिंग इज रिटन, हर एक चीज लिखा गया, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन। कौन से समय में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यहां पे लिखा गया। दैट्स व्हाई यू शुड नो द वर्ड। वचन को जानना बहुत जरूरी है, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इफ यू सी इन द होपलेस सिचुएशन में परमेश्वर एजिकायल को क्या बोल रहा है? ड्राई बोन्स को बोल कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु ये कहता है। What does it mean? My dear friend, I want to tell you something. Take this word seriously. ये आपके लिए है। I believe आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। I believe आने वाले दिनों में हर एक बंधन टूटेगा। I believe it. Amen? Hallelujah. तो जब परिस्थिति ऐसे आ जाता है तो वचन के द्वारा फेस करे, फेस इट थ्रू द वर्ड। अगर कोई घर पे बीमार है, या कोई महामारी फैला हुआ है, या कोई भी नेगेटिव चीज में फंसा हुआ है, देन माय डियर फ्रेंड, भजन संहिता 91 का 3 में लिखा है, मेरा यीशु मसीह मुझे हर एक प्रकार के बहलियों के जाल से और मुझे महामारी से बचाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर महामारी आ गया, कोई प्लेग्स आ गया, कोई पेस्टिलेंस आ गया, देन इन दैट सिचुएशन डोंट स्पीक नेगेटिव। वो उस परिस्थिति में टेल द सिचुएशन, वो सिचुएशन को बोलो, आंख पे आंख लगा के बोलो, भाई देख, तू कहता है कि मैं मरूंगा, बट बाइबल सेज, भजन संहिता 91 के 3 में लिखा गया है, परमेश्वर मुझे बचाएगा। स्पीक द वर्ड। अगर बीमारी की वजह से अगर लोग मर रहे हैं, आपके साइड वाले सोसाइटी में आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया, टेरेस में आ गया, सामने वाले फ्लैट में आ गए, देन माय डियर फ्रेंड, इन दैट सिचुएशन बिना डर के, नेगेटिव बातें नहीं कह के, वो परिस्थिति को कहो, भजन संहिता 91:7 में लिखा गया है, मेरे निकट 1000 आएंगे और मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु मेरे पास, कम ऑन, मेरे निकट कोई भी एक भी चीज आ नहीं पाएगा। स्पीक द वर्ड। भविष्यवाणी करो। अगर अपने आप को एक बहुत ही बड़े लेवल में ऑफिसर में देखना चाहते हो, ओके, भविष्यवाणी करो कि मैं, आई बिलीव, परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है कि प्रभु की योजनाएं मेरे लिए महान है, उज्जवल भविष्य है, और मैं अपने आप को 4 साल के बाद वो लेवल में देखना चाहता हूं। स्टार्ट प्रोफेसाइंग।
कम ऑन। अगर शत्रु ने कोई हथियार भेजा है या कोई भी प्रकार की काला जादू टोना की शक्ति है या कोई भी चीजें हैं वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑलवेज रिमेंबर आइज़ाया के किताब के 54 के 17 में लिखा गया है। अगर कोई मुझे बोलता है मैं पास्टर ऐसा सोता हूं ना, मुझे लगता है बाजू वाले में कोई खड़ा है। मेरा होगा कोई आपके दोस्त यार भाई बहन, नहीं नहीं नहीं, मैं सोता हूं तो कुछ तो परछाई दिखता है, कुछ तो है पास्टर। माय डियर फ्रेंड, अगर कुछ ऐसा है वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है या वो आपको नाश करने के लिए आया है या आपको घात करने के लिए आया है या चोरी करने के लिए आया है, देन माय डियर फ्रेंड बिना डर के उस परछाई को देख के बोलो, आइज़ाया के किताब 54 के 17 में लिखा गया है, शत्रु का कोई भी चाल मेरे ऊपर सफल नहीं होगा। कम ऑन, स्पीक, प्रोफेसाई। आइए जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलो यीशु मसीह की आमीन। परमेश्वर का वचन बताती है भजन संहिता 91 के 13 में, आप सिंह और नागों को कुचलोगे और जवान सिंह को और अजगर को लथाड़ोगे। हे, कोई पढ़ेगा 91 13 13? हाँ, और नाक को कुचलेगा, तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ओ माय गॉड, सी द पावर ऑफ द वर्ड। बट नेगेटिव चीजें क्यों आपको डिस्ट्रॉय करता है? बिकॉज यू टॉक नेगेटिव। पास्टर आपको पता है मेरा गंजी लेके कोई तो भाग गया। अरे गंजी लेको भागा? नहीं, आजकल कुछ ना कुछ करते हैं, वो गंजी को लेते हैं ना और कुछ करते हैं। अरे किसी को आपकी गंजी की जरूरत है, वो गंजी लेके गया। Listen to me carefully. किसी ने ना पास्टर मेरा शर्ट को लिया और मैं ना पता उस दिन मैं किसी के फ्यूनरल में गया था तो मेरे शर्ट को देखा कि बाप रे ये कब्रिस्तान में किसी ने तो कुछ तो किया है। माय डियर फ्रेंड, कोई कुछ भी करे, बाइबल से वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। Come on. Prophesy the word of God. परमेश्वर की वचन को प्रोफेसाई करे, क्योंकि बाइबल बताती है आप सिंह। कोई इंग्लिश में पढ़ेगा Psalm 91 verse 14? Anyone please read it in English? ओके, मुझे सुनाई नहीं दिया, आई एम सॉरी। जोर से कोई पढ़ेंगे? I will set him on high. Come on, speak the word. अगर कोई संकट में है, instead of crying, अगर कोई निराश है, instead of crying, अगर कोई फंसा हुआ है, जंजल में है या दलदल में है या कोई भी चीज में अगर कोई फंसा है, then my dear friend, instead of telling negative thing, नेगेटिव बातें नहीं करके start speaking the word of God. परमेश्वर का वचन कहती है भजन संहिता 19 के 15 में यहां पे लिखा गया है, मैं, come on, कोई पढ़ेगा भजन संहिता 19:15? जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में वो आप, come on, वो आपके साथ रहेगा। आप अकेले नहीं। पास्टर आई एम अलोन, पास्टर आई डोंट नो व्हाट आई एम टू डू, पास्टर मुझे नहीं पता क्या होगा, कुछ तो हो रहा है, ये खिड़की से आवाज आ रही है, कुछ तो ये दरवाजे से आवाज आ रही है, अरे मेरी बर्तन जो है ना पास्टर वो किचन से लेके बेडरूम तक आ गया। हेलो पास्टर, मेरे घर में धुआं हो रहा है। जब पास्टर गया तो अरे वो कैंडल जल रहा है। Listen to me carefully. ध्यान से सुने। Stop speaking negative. बाइबल में अगर आप देखोगे एज़ेकियेल को वो सिचुएशन के सामने खड़े करके प्रभु क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं वो प्रोफेसाई कर। Tell the word of God, not negative thing.
आप अकेले नहीं हैं संकट के समय में. गॉड इज विथ यू. यू मे फील यू आर अलोन. आपको लगेगा कि आप अलग अकेले हैं, बट गॉड इज विथ यू. वो आपके संग संग रहेगा ताकि और वो आपकी उसकी महिमा करेगा और आपके द्वारा महान कार्य करेगा. स्टार्ट प्रोफेसाइंग द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ. 3-4 दिन पहले मुझे किसी ने फोन किया, इंटरनेशनल कॉल था. पास्टर, आई डोंट नो व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग. मैंने बोला प्लीज टेल मी. मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. मैंने कहा प्लीज टेल मी. उन्होंने कहा पास्टर मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, शादी हो गई, 12 साल हो गए, बट मैंने इतना साइंस पे भरोसा करके ये किया वो किया. माय वाइफ गवाह है, राइट? शी इज देयर विद अस. वो बोलते हैं कि पास्टर यू नो आई एम वेरी मच टेंस, आई एम वेरी मच वरीड कि आई डोंट नो कि पास्टर व्हाट शुड आई डू, प्लीज टेल मी पास्टर. मुझे पैनिक हो रहा है, इवन दो चीजें हो रही है, हार्ट बीट नहीं आ रहा है. आई सेड माय डियर फ्रेंड, साइंस इज नॉट बिगर देन गॉड, गॉड इज बिगर देन साइंस. साइंस प्रभु से बड़ा नहीं है, प्रभु साइंस से बड़ा है. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? पास्टर मैंने इतना पैसा खर्चा कर दिया. पास्टर आई डोंट नो. वो रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा. आई सेड लॉर्ड इसके आंख को खोल so that she can trust in you. जो साइंस के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, उतने से 1% अगर तू खुदा पे विश्वास करेगी, बाइबल से, तुम्हारे घर पे कोई बांझ नहीं रहेगा और किसी के भी मिसकैरेजेस नहीं होंगे. Come on, speak the word, prophesy the word in every situation. आपने गवाही सुना इनका? उन्होंने क्लियरली नहीं बता पाए, बट मैं आपको बता रहा हूं. सुबह सुबह एक आ गया और वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर रहा था. उसका बुक देखोगे तो कोई खरीदेगा भी तो सेम प्राइस में लेगा क्योंकि उसमें लिखा नहीं है कुछ. राइट? सुबह सुबह आके बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो. उन्होंने प्रार्थना करके क्या कहा कि जा तू पास हो गया. मतलब उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया. भविष्यवाणी करना शुरू करो, जा तू पास हो गया. इट डजंट मैटर तू क्या लिखेगा, मुझे नहीं पता, जा तू पास. माय डियर फ्रेंड, जब आप भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है. कम ऑन. और 12th स्टैंडर्ड में भी आ गया. वो बोलते हैं हाँ जा तू पास. एवरी टाइम प्रोफेसाई, एवरी सिचुएशन में प्रोफेसाई, एवरी मिनट प्रोफेसाई, एवरी सेकंड प्रोफेसाई. Come on. I was having a word with someone. मैं किसी से बात कर रहा था and she was telling me she just came back from America. वो अभी अमेरिका से वापस आए और वो मैं वाई किससे बात कर रहा था. वो 35 साल से वो इतनी प्रॉब्लम में है, इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे उन्होंने बोले पास्टर मैं अभी एयरपोर्ट से उतर के मैं गुजरात जा रहा हूँ, एटलीस्ट आप मुझे 5 मिनट के लिए मिलिए. क्योंकि जब मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे थे कुछ दिखा और मैंने बोल दिया. और वो उन्होंने कहा यस पास्टर दिस इज राइट, आप प्लीज मुझे 5 मिनट के लिए मिलिए, नहीं तो पास्टर मैं मिल नहीं पाऊंगी, प्लीज आप मिलो. तो मैं सुबह सुबह गया था एयरपोर्ट में उनको मिलने के लिए. ध्यान से सुनिए. वी प्रेड. नेक्स्ट डे शी फोन और उन्होंने पूरा बताया कि जब मैं सुबह उठती हूँ मेरे मुख से लाइक खून निकल जाता है. एंड आई वाज लाइक व्हाट? मैंने पिक्चरों में देखा है. When I get up in the morning, मेरे मुख से खून निकलता है. I don't know क्या होता है. हर 12-12 दिन में मेरे गर्ल्स प्रॉब्लम है. पास्टर मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, शायद प्रभु की ये इच्छा है. मैंने स्टॉप टेलिंग ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा नहीं है. चीजें क्यों नहीं बदल रहा है? बिकॉज आपने वो नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट कर लिया. ये प्रभु की इच्छा. कम ऑन, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड. प्रभु की इच्छा उस दिन एजिकायल को जब सामने खड़ा किया, क्या था? उसकी महिमा हो. मैंने कहा माय डियर सिस्टर लिसन टू मी केयरफुली, स्टॉप टेलिंग ऑल दिस थिंग. ये प्रभु की इच्छा है. कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटा या बेटी भुगते. कोई चाहता है? नो. देन व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? बिकॉज हम प्रोफेसाई नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट प्रोफेसाइंग. Start prophesying over the situation. चीजों के ऊपर प्रोफेसाई करो. कल से
ये खून नहीं निकलेगा। मैं भविष्यवाणी कर रही हूं क्योंकि बाइबल बताती है मेरे दाईं ओर, बाईं ओर, सामने और पीछे और कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु इसमें वास करता है। Come on. Stop accepting all this thing. ये नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करना बंद करो। Prophesy. बाइबल में प्रभु कहता है एजिकल तू क्या सोचता है ये ड्राई बोन्स का क्या करे, क्या होगा? बोलते प्रभु तू ही जानता है। इट मीन्स अरे तू मालिक है, तू कुछ भी कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग। Amen. The Bible say when Ezekiel prophesied, जब एजिकल ने prophesy किया क्या हुआ? पढ़ो verse 7 में, जब when Ezekiel prophesied verse 7, इस आज्ञा के अनुसार मतलब वचन के अनुसार जब उसने prophesy किया, मैं भविष्यवाणी करने लगा। हाँ और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा। मैं भविष्यवाणी मतलब पूरा नहीं किया था, कर ही रहा था मतलब बीच में था। आगे कि एक एक आहट आई आहट आया और डूल हुआ और डूल डोल हो गया। और मैं हड्डी होकर ओह आगे यस, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जो चीज डेड था, जो चीज डेड था, कम ऑन ध्यान से सुनो एवरीवन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, लिसन टू मी, अभी खत्म हो रहा है। जो चीज डेड था, जहां पे उम्मीद नहीं थी, ओके, जब वो प्रोफेसाई कर ही रहा था, वहां पे क्या हुआ? नंबर 1, नॉइज शुरू हो गया, हलचल होना शुरू हो गया। माय डियर फ्रेंड, जब आप भविष्यवाणी करते हो, डेड के अंदर हलचल होना शुरू होता है। लिसन टू मी, एंड रैटल वॉइस ऑफ बोन, बोन की आवाज, यू नो कैसे आवाज होगी? चालू हो गया आवाज, डेड था, चालू हो गया। प्रोफेसाई में पावर है। एक बार बोन सूख जाता है कि कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं है, वैल्यूलेस। बट बाइबल के वचन के अनुसार जब आप बातें करते हैं जहां पे होप नहीं है, जहां पे आशा नहीं है, जहां पे आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला, इन दैट सिचुएशन बाइबल से उसके वचन के अनुसार प्रोफेसाई करो। और जब प्रोफेसाई किया एजिकल ने, आवाज शुरू हो गया, वो हड्डी हिलना शुरू। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर के वचन में वो पावर है, वो थरथरा देता है चीजों को। आमेन। Come on. How many of you are excited today? कितने जन excited है? 3, 4, 5 हाथ ही दिख रहा है। Listen to me carefully. Let me tell you something. When you prophesy, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें इतना पावर है कि वो 10,000 वोल्ट क्या 1 लाख वोल्ट क्या 10 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा पावरफुल वोल्ट होता है और पावर होता है उसमें। And always remember, word परमेश्वर की वचन में वो सामर्थ है, इतना सामर्थ है। कोई पढ़ेगा 2 कोरिन्थियन 10:4? 2 कोरिन्थियन 10:4, come on quickly. हाँ, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में वो पावर है कि हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, बीमारी, नेगेटिव चीजें, जहां पे किरणें दिखाई नहीं दे रही है, जहां पे आशा नहीं है, वो सारे चीज को तोड़ देता है। इट हैज द पावर टू ब्रेक एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। Amen. It has the power to demolish every negative things, every strongholds, everything. But the problem is, चीजें क्यों नहीं बदलता है? Because we don't know the power of word. Word के पावर को हम नहीं जानते हैं. That's why चीजें नहीं बदल रही है. If you see, यहां पे जब उसने प्रोफेसाई किया वचन के द्वारा, बाइबल से पहले सूखी हड्डी इकट्ठा हो गया और वो डेड बॉडी के ऊपर मांस चढ़ गया, फ्लैश आ गए। वो ये तो उल्टा हो रहा है चीजें, राइट? डेड बॉडी के ऊपर क्या आ गया? फ्लैश आ गया। और सेकंड टाइम वो फिर से प्रोफेसाई कर रहा है और कह रहा है अभी ये बॉडी था, अभी मैं प्रोफेसाई कर रहा हूं, इसके अंदर सांस आए,
एंड बाइबल से उसके अंदर सांस आ, कोई रीड इट वर्स 10, कम ऑन, 10 उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गया और वे जी कर अपने अपने पांव के बल ओके, खड़े हो गए। वो जी गए और पांव के ऊपर खड़े हो गए। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए, अभी वचन खत्म होने वाला है। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। अक्सर इंसान जीता है बॉडी में, मर जाता है और सूखी बॉडी, सूखी बोन्स हो जाता है, राइट, ड्राई बोन हो जाता है। बट जब आप प्रोफेसाई करते हैं चीजें उल्टा हो गया। ध्यान से सुनिए, ड्राई हड्डी था, फ्लैश आ गया और उसके अंदर सांस आ गई। कितने जन को समझ में आया? गॉड कैन डू एनीथिंग। वो ड्राई हड्डी हो या हड्डी टूटा हो या पड़ा हो, प्रोफेसाई करो, वो जुड़ेगा, फ्लैश भी आएगा। आई बिलीव आने वाले दिनों में आप डेड बॉडी के ऊपर प्रार्थना करोगे। हेलो, जो समय से पहले अगर कोई गया है उसके ऊपर अगर आप प्रार्थना करोगे, जब आप प्रोफेसाई करोगे, हाथ रखोगे इन द नेम ऑफ जीसस, वो मुर्दा उठ के खड़ा होकर चलना शुरू करेगा। प्लीज प्रोफेसाई। बिजनेस सही नहीं चल रहा है, प्रोफेसाई, अभी मेरा बिजनेस आज सही नहीं है, कल से नया नया क्लाइंट मुझे मिलने वाला है। कम ऑन। अगर किसी का घर रेंट में है, रेंट नहीं चढ़ रहा है, प्रोफेसाई, कल से मेरे घर पे नया रेंट वाला आने वाला है, एंड दैट टू ज्यादा पैसा देगा। प्रोफेसाई, प्रोफेसाई, बिकॉज गॉड डजंट रिक्वायर योर एबिलिटी। प्रभु को आपके इन्फ्लुएंस या आपके एबिलिटी की जरूरत नहीं है। एबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? आपकी क्षमता की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उस बहन को जोरदार थाली से धन्यवाद करें। क्योंकि प्रभु को पता है उसकी क्षमता क्या है, परमेश्वर को पता है कि उसका पावर क्या है। प्रभु सिर्फ आपका अवेलेबिलिटी, आपका समय का वेट कर रहा है। गॉड वॉज वेटिंग कि हेजेकियेल कब प्रोफेसाई करे। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, उसने जो जो कहा वो सारी चीजें हो गई। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू एनकरेज every day, every time, prophesy. बिजनेस सही नहीं चल रहा है, प्रोफेसाई। काम ठीक नहीं है, प्रोफेसाई। बीमारी हो, प्रोफेसाई। कुछ चीजें हैं, प्रोफेसाई। यू विल सी, आप जो जो कहोगे वचन के अनुसार। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोफेसाई हैज टू बैक अप द वर्ड। प्रोफेसाई जो आप करते हैं वो परमेश्वर के वचन को बैकअप करना बहुत जरूरी है। अगर प्रोफेसाई अगर अपने बुद्धि से करोगे, कुछ नहीं। मुझे कोई कहा, पास्टर आपने सिखाया प्रोफेसाई करने के लिए, मैंने प्रोफेसाई किया कि मेरी शादी कटरीना कैफ के साथ होने वाली है। लिखा है बाइबल में कहीं? बाइबल ये प्रोफेसाई के बारे, बाइबल वचन के अनुसार प्रोफेसाई करो। प्रभु बोलेगा, अरे इसकी तो शादी हो गई। नहीं, मैं प्रोफेसाई कर रहा हूं। We have to understand the word. Amen. Every time when you prophesy, हर एक बार जब आप भविष्यवाणी करते हैं, वचन के द्वारा करो। वचन में लिखा है वो बोलो। Amen. बाइबल से जैसे प्रभु ने कहा वैसे मैंने कहा। जैसे प्रभु उसको हेजेकियेल को कहा वो वैसे। That's why impossible possible हो गया और उस दिन नामुमकिन मुमकिन हो गया। Amen. Hallelujah. My dear friend, always remember, your tongue has a power. आपकी जबान में सामर्थ है। Stop telling negative thing. नेगेटिव बातें करना बंद करें। तो whenever such situation come, कोई भी चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है, होप नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करना है? वचन के द्वारा प्रोफेसाई करो। वचन के द्वारा। I want to give one small example और मैं खत्म करना चाहता हूं। पास्टर बनने से पहले मैं वर्शिप लीडर था। ओके, आई वाज अ वर्शिप लीडर। काफी सारे जन जानते हैं मुझे यहाँ पे, राइट? आमेन। तो जब जो कलीसिया में मैं पहले था, जो चर्च में, उस टाइम सिर्फ 7 लोग थे। कितने जन? 7 लोग। और फिर बाद में बढ़ते बढ़ते वो 600 लोग हो गए। आमेन। ध्यान से सुनिए। तो उस समय पे मैं टीवी में देखता था कि लोग गिटार बजा के वर्शिप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पर उस समय
यू नो, मैं ही सिर्फ अकेला था, आज जैसे मैं अकेला हूं, ओके, मैं सिर्फ अकेला था और पास्टर की जो वाइफ थी वो थे और हम दोनों वर्शिप कर रहे, और दैट टाइम मैं प्रोफेसाई कर रहा था कि एक दिन आएगा हमारी चर्च की खुद की बैंड होगी, खुद के ड्रमर होंगे, खुद के वोकलिस्ट होंगे, सब कुछ। एंड यू कांट बिलीव, समय जब आया वो सारी चीजें पूरी हुई। When you prophesy, come on, कितने जन को समझ में आ रहा है? क्या आपके जिंदगी में मुश्किल परिस्थिति टलेगी? आप चुप क्यों हैं? क्या आपके जिंदगी में मुश्किल परिस्थिति टलेगी? बोलो, मैं प्रोफेसाई करता हूं ये टलेगी। Come on. क्या आपके शरीर से बीमारी निकलेगी? Come on. भविष्यवाणी करना शुरू करो। प्रभु एज़ेकियेल को सामने खड़े आके कहता है, ये ड्राई बोन जिएगा। God can do anything. प्रभु कुछ भी कर सकता है। How many of you believe? ध्यान से सुनो मैं जो बोलने वाला, I believe आने वाले दिनों में Welcome Home Church will be one of the biggest church in the world. Come on. I believe जहां पे मुर्दे आएंगे सो के और जो लेके आएंगे वो उसको उठा के लेके जाएंगे बाहर। Come on. लंगड़े लंगड़ाते लंगड़ाते आएंगे, दौड़ते दौड़ते वापस आएंगे। How many of you believe? Prophesy. Prophesy करो in the name of Jesus. मुझे विश्वास है प्रभु आज हम 40, 50, 60 जन हैं, but I prophesy आने वाले दिनों में 35,000 से 1,00,000 लोग कलीसिया में बैठ के आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, and they will dance. Believe it. Prophesy. आपके बिजनेस के ऊपर प्रोफेसाई करो, आपके बच्चों के ऊपर प्रोफेसाई करो, आपके परिवार के ऊपर प्रोफेसाई करो। You have the power. And that day Bible से एज़ेकियेल ने जो जो कहा वो सारी चीजें हो गई। Amen.